को इतना शौक क्यों होता है सबसे पहले आने का? कोई भी नहीं है पूरे हॉल में, हम आके बैठे हुए हैं। सो इंसल्टिंग। बेटा आप किसकी बेटी हो? मैं वो रुबीना, आप जानती हैं रुबीना की बेटी मैं। आप पढ़ रही हो? जी आंटी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, कितने बहन भाई हो आप लोग माशाल्लाह? नहीं आंटी मेरे कोई बहन भाई नहीं है, मैं इकलौती हूँ। दुल्हन आ गई। बात सुने, ये दुल्हन ने मेकअप कहाँ से करा है? अच्छा नहीं लग रहा? प्यारी तो है दुल्हन, कपड़े भी प्यारे लग रहे हैं, इसकी ज्वेलरी भी प्यारी है, लेकिन दुल्हन की लुक उठी नहीं है क्योंकि ना आईलाइनर के ऊपर ग्लिटर कम है। मैं बता रही हूँ आपको, शो मार गई है थोड़ी। चलो देखते मेरा काजल तो नहीं चला, मैं वॉशरूम में देख कर आती हूँ। कोई जोड़ नहीं है, लड़के की हाइट थोड़ी छोटी, जब लड़की हील उतारेगी ना पता चल जाएगा। वो देखो फुप्पो गजाला को देखो जरा, जवानी चढ़ी हुई है। अब फुप्पो गजाला की अदाएं देखना जरा, वो देखना, वो जा रही है सलाम करने मामू आबिद को, वो देखना। वो गिर गई, फुप्पो गजाला गिर गई। वो देखो कहीं मूवी वाला भी रिकॉर्ड कर ले। बाजी आप लेना, और आपने लिया सही से खाना खाया? हाँ जी सब कुछ खाया हमने। बोतल बस एक और मैं मांग रही थी, वो नहीं नजर आई कहीं। बोतल? अच्छा इशफाक, इशफाक इधर आओ, 2 बोतलें दो इधर आंटी को इस टेबल पे। ये मेरी हमसाई है, इनको भी मैं लेकर आई। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें गुड्डो बाजी की बेटी दिखा के लाती हूँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, जोड़ी बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया, ये तो बस आपका प्यार है ना, और आपने भी बहुत अच्छा किया, आप इनके साथ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस मेरी बेटी को दुआ में याद रखिएगा। बेटियों के लिए तो आपको पता है जितनी भी दुआएं हो कम है ना। नहीं 10,000 बहुत कम है, 10,000 बहुत कम है, हमें और चाहिए। हम इतनी प्यारी आपको बहन दे रहे हैं और आप हमें सिर्फ 10,000 दूध पिलाई देंगे। आपने बाल स्ट्रेट कराए हुए हैं? हाँ जी पार्लर से स्ट्रेट कराए मैंने बाल, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। मेरा फेस ऐसा है ना, मुझे सब कहते तुम पे बहुत सूट करते हैं ये सिल्की और स्ट्रेट बाल। आपने कितनी सलामी दी है? वही तो सब देते हैं, जितनी जितनी देनी चाहिए शादियों पे, 2,000। आपने कितनी दी है? मैंने 500 दिए, लिफाफे पे नाम नहीं ना लिखा। मैंने कहा क्या पता चलता है। अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ, जरा अपनी बहू को देख के आऊँ किधर गई है, चाय का काता गायब ही हो गई है। इधर आओ जरा मेरे पास। कितनी दफा मैंने कहा है कि 2 बोटियां लपेट लो जरा, मैं टिश्यू में पर्स में डाल के रख लूं, घर चलना फिर देखना अपना आशय। घर जाके मुझे चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ा ना तुम्हारे अब्बू के लिए। कहा था आ जाए शादी पे साथ ही खाना खा लें, टेंशन मुकाएं। घर जाके पता नहीं अब मुझे रोटियां पकानी पड़ी। आंटी को तो बेहोश हो गई है। वो कह रहे हैं कि खतीजा ने स्टेज पर बदतमीजी कर दी है दूध पिलाई के वक्त। लड़के वाले अब कह रहे हैं कि हमें जाने तो रुखसती दो, हमें हम जाए। शायद मैं बेटा तुम्हारे लिए आज शादी पे एक लड़की पसंद कर रही हूँ, बस मामला पक्का समझो, इकलौती है। कोई सालियों की झंझट ना, कोई सालों की झंझट, और सारी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी। हाँ यार इतना मजा आया ईमान, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पप्पो गजाला गिर गई और जैसे ही वो गिरी है, पप्पो गजाला जब गिरी है ना तो उनके पीछे ना चचा अकरम बैठे हुए थे, और चचा अकरम और पप्पो गजाला के दरमियान से वेटर गुजरा था। वेटर के हाथ में सालन था यार गरम, और वो चचा अकरम के ऊपर गिर गया। चचा अकरम खड़े हुए, उन्हें समझ ना आए वो पप्पो गजाला को देखे, डांटे या वेटर को डांटे, क्या करे, लेकिन बड़ा सीन हुआ यार। नहीं यार किसी ने नहीं बनाई होगी, उस टाइम वहाँ डांसर्स थोड़ी हो रहे थे, कुछ भी नहीं था, किसने वीडियो बनानी थी इस सीन की। हाँ अब तुम दुआ करो कि सब कुछ मूवी में रिकॉर्ड हो गया हो ताकि तुम देखो, और मूवी वाला तो जरूर ही डालेगा ना तुम्हारे लिए स्पेशली मूवी में। यार आज तो मुझे हुमा की शादी याद आ गई। तुम्हें हुमा की शादी पे याद है वो जो ढोल वाला आया हुआ था, कैसे वो लेके गोल गोल घूम रहा था ढोल को, और एकदम से वो पीछे मामू बशीर आए और उनके ठा नाक के ऊपर ढोल लगा था। तो हंसी ये आती है कि नाक बेचारों का जख्मी हो गया था मामू बशीर का, उसके बावजूद लोग उन्हीं को छेड़ते थे, आप नीचे से पैसा उठा रहे थे। आज शादी पे ना एक बहुत ही एबनॉर्मल किस्म की खातून थी जो मेरे खानदान का पूरा शजरा नस्ब जानने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको पहले बता रही हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैं अभी हील पहन के चलेगी शादी पे, मेरे पैर तो दबा देना मेहरून सा। सुकून मिल रहा है बेटा, अल्लाह तुम्हें
खुश रखे, बड़ी अच्छी बहू हो तुम। चाय लेने कहाँ गई थी? वो चाय नहीं लाई मेरे लिए शादी? कोई बात नहीं, अब बना देना कपड़े चेंज करके ना, रिलैक्स होके। पता नहीं उधर बेटा एक मोटे मुंह वाली औरत आई हुई थी, कहती मैंने 500 रुपये सलामी दी है। तवा तवा मैं क्या लौका था, कोई हाल नहीं। आई थोड़ा ऊपर भी करके बेटे, टांग पे भी तो बाना जरा। बस ऐसे ही सही खाना था, सलाद भी एक ही तरह का रखा हुआ था। शादियों पे तो 2-4 किस्म का होना चाहिए नहीं? एक मिनट बेटे, मैं थोड़ी टांग ऊपर कर लूंगा। मैंने कहा मैं तो लड़के की माँ को ही देखती। कैसा रंग पहना हुआ था, लाल रंग, कोई पहनते अपने बेटे की शादी पे? जवानी चढ़ी हुई थी। मैंने कैसा डिसेंट ग्रे कलर चूज किया था अरशद की शादी पे। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी वहाँ स्टेज पे। वो तो पीछे दूल्हे का कजन खड़ा था, बदतमीजी कर रहा था। वो तो एक नंबर की कंजूस थे ये लड़के वाले। इन्होंने तमाशा किया, जान के रास्ता रुकाई पे नहीं देखा इन्होंने क्या किया। टका दे के उन्हें अंदर आगे 1 रुपया नहीं निकाला। गुड्डू आंटी ने जिस टाइम उसकी सास को बालियां डाली हैं और नंदों को अंगूठियां दी है ना, तो पीछे उसकी देवरानी और जेठानी क्या बातें करती मैंने खुद सुनी है। इतनी गरीबों वाली खुद बातें कर रही थी, और हमें कहते हैं ये लोग, उनकी देवरानी और जेठानियां कहती है हमें पैसों वाले हार डाल के 200 पे फारिग किए तो उनको अंगूठियां और बाली। बकवास तरीन शादी थी। मैंने तो ऐसी शादी कभी अटेंड की ही नहीं। थीम का कह के तो मुझे यहाँ पे बिंदिया बनाई हुई थी, खुद किसी ने बिंदिया पहनी नहीं हुई थी। मैं